welcome in Gramothon online class. We will discuss about the chapter light. In last class we will discuss about the sign of convection. साइन ऑफ कन्वेक्शन यानी प्लस और माइनस के साइन न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में कैसे पुट अप होंगे, ये बात हम साइन ऑफ कन्वेक्शन में कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर के लिए आप कर चुके हैं। आपने देखा था कि कॉनकेव मिरर के लिए आपके पास 5.1 थे और एक था नंबर 6 पॉइंट, यानी आप लास्ट वीडियो में देख सकते हैं। उसके बाद आपके पास था कॉन्वेक्स मिरर जिसके अंदर आपने साइन ऑफ कन्वेक्शन कर लिए थे। आपके पास 2 ही पोजीशन थी वहाँ देखिए कॉनकेव में आपके पास 6 पोजीशन थी, 5 में तो एक जैसा साइन ऑफ कन्वेक्शन था, लेकिन 6 नंबर पोजीशन में साइन ऑफ कन्वेक्शन थोड़ी सी चेंज थी। लेकिन उसके बाद में कॉन्वेक्स मिरर जिसके अंदर केवल 2 ही पोजीशन थे आपके पास, और जहाँ पर हमने साइन ऑफ कन्वेक्शन को फाइंड कर लिया था, यानी न्यूमेरिकल क्वेश्चन में प्लस और माइनस के साइन कैसे लगेंगे पहले, ये बात हम पहले कर चुके हैं साइन ऑफ कन्वेक्शन में। ना टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द मिरर फॉर्मूला। आज हम मिरर फॉर्मूला देखेंगे। मिरर फॉर्मूला देखिए, ये फॉर्मूला न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करने के लिए, यानी कहाँ कहाँ इमेज की फॉर्मेशन होगी, कैसे आप ऑब्जेक्ट को रखेंगे, कैसे फोकस लेंथ को फाइंड करते हैं, इस सब को हम मिरर फॉर्मूला से करेंगे। दैट फॉर्मूला इज 1/f = 1/v + 1/u। ये एक फॉर्मूला है मिरर फॉर्मूला। आपके पास 1/f = 1/v + 1/u। आप याद करें हमने किया था v। देखिए यहाँ पर v क्या है, f क्या है। देखिए सबसे पहले f आपके पास फोकस लेंथ है, f आपके पास फोकस लेंथ। ध्यान दें स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने देखा था यदि आपके पास कॉनकेव मिरर है, सारी की सारी रेज कहाँ पर कलेक्ट हो रही थी, पैरेलल आने वाली प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में आने वाली सारी की सारी रेज कहाँ कलेक्ट हो रही हैं, इस f पॉइंट पर। अब ये जो डिस्टेंस है इसे आप कहते हैं फोकस लेंथ, यानी P और F के बीच की जो डिस्टेंस है आप उसे फोकस लेंथ F से शो कर रहे हैं, स्मॉल f से शो करते हैं इसे फोकस लेंथ। देखिए इसके बाद V क्या है आपके पास, डिस्टेंस बिटवीन इमेज एंड मिरर और इमेज के बीच की। देखिए अगर मान लीजिए इमेज यहाँ पर बन रही थी, कभी इमेज आपके पास यहाँ थी, कभी दूर थी, इस तरह से ये इमेज, ये वाली जो डिस्टेंस है इसे आप कह रहे हैं V। मतलब इमेज और मिरर के बीच की डिस्टेंस बिटवीन मिरर एंड ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच की जो डिस्टेंस है उसे आप क्या कह रहे हैं, उसे इमेज और मिरर के बीच की डिस्टेंस है, आप क्या कह रहे हैं उसे v। और u आपके पास क्या है, ये है डिस्टेंस बिटवीन मिरर एंड ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट आपने कहाँ रखा हुआ है, इसकी डिस्टेंस है, मिरर से कितनी दूर पर आपने ऑब्जेक्ट रखा है, ये तो है u आपके पास। और v आपके पास क्या है, मिरर और इमेज, जहाँ आपकी इमेज बन रही है उस इमेज के बाद में, यानी इमेज के पीछे, यानी जहाँ आपकी इमेज बन रही है उस इमेज और मिरर के बीच की डिस्टेंस कितनी है, ये है आपके पास v। ये आपके पास मिरर फॉर्मूला है, आप इसे नोट कर सकते हैं। हम अभी न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे भी। स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन है हमारे पास, इफ ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 15 सेंटीमीटर, कॉनकेव मिरर है आपके पास, ध्यान देंगे कॉनकेव मिरर। अब आपके पास है एक ऑब्जेक्ट है जो 15 सेंटीमीटर पर पड़ा हुआ है, यानी u की वैल्यू आपके पास है 15। अब आप ध्यान से देखें साइन ऑफ कन्वेक्शन, u की वैल्यू किस में आती है आपके पास, माइनस में। अभी हम एक डायग्राम बनाते हैं। देखें यहाँ पर ये आपके पास एक कॉनकेव मिरर है, इस कॉनकेव मिरर में एक ऑब्जेक्ट आपके पास 15 सेंटीमीटर पर पड़ा हुआ, यानी u की वैल्यू कितनी है 15, और आपके पास f की वैल्यू कितनी दी हुई है, ये आपके पास 10 सेंटीमीटर दी गई है, 10 यानी 10 सेंटीमीटर है, और v की वैल्यू आपको निकालनी है। देखिए ऑब्जेक्ट कहाँ है, ऑब्जेक्ट आपके पास है f और 2f के बीच में। याद करेंगे 2f कितना आएगा, अब ये 10 है तो 2f 20 पर आएगा। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि f और 2f के बीच में आपके पास इमेज कहाँ फॉर्म्ड होगी, इन्फिनिटिव, और इसके बीच में इमेज फॉर्म्ड होगी। ये v आपको निकालना है, यानी कितनी दूर पर आपको इमेज बन रही है, ये v आपने फाइंड करना है। ये आपके पास रे डायग्राम है जो आपको बनाना पड़ेगा, अभी हम बनाएंगे इसके बाद। लेकिन हम बात कर रहे हैं u = 15 सेंटीमीटर, v आपको फाइंड करना है, और f आपके पास क्या आया, -10 सेंटीमीटर। ध्यान देंगे f की साइड में है, माइनस में। साइन ऑफ कन्वेक्शन करके देखें आप, यहाँ पर आपके पास दोनों माइनस में आएंगे। यहाँ पर हम देखिए
फॉर्मूला मिरर फार्मूला फाइंड करते हैं। मिरर फार्मूला आपके पास है 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ये फार्मूला आपके पास था मिरर फार्मूला। यहाँ पर हम इसकी डिजिट को वैल्यू को पुट करते हैं 1/-10। देखें v की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, प्लस में 1/-15। अब ये वाला 15 है, यहाँ पर माइनस है तो ये वाला प्लस क्या आ जाएगा, माइनस में हो जाएगा। 1/-10 इक्वल टू 1/v प्लस 1/15। क्लियर है, ये फॉर्मूला आपके पास बना। अब आपने क्या किया, यहाँ पर देखें आपके पास कोई यहाँ क्या बचेगा नेक्स्ट में 1/v इक्वल टू, देखिए आपके पास यहाँ ये वाला ये माइनस में हो जाएगा, यानी -15। अब यहाँ पर ये वाला -15, अब ये यहाँ माइनस है तो यहाँ पर आपके पास माइनस में 15, ये इसको आप चेंज करेंगे, इधर आएगा तो ये प्लस का बन जाएगा 1/v -10 प्लस 1/15। मैंने यहाँ सीधा प्लस लगा दिया, अभी देखो माइनस में ये माइनस इधर आके प्लस का हो गया। देखिए 1/v 1/-10 प्लस 1/15। आप इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, एलसीएम आएगा आपके पास 30। आप एलसीएम लेते हैं मैथ के अंदर वैसे ही, -30 यहाँ पर आएगा -3 और प्लस का 2। देखें जब आप क्वेश्चन करते हैं, इसको फ्रैक्शन कंप्लीट करते हैं, 1/v इक्वल टू -1/30। आपके पास ये अभी नाउ दिस टाइम में, अगर इसको आगे करेंगे तो 1/v इक्वल टू -1/30। अगर आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो v इक्वल टू -30 सेंटीमीटर, यानी v की वैल्यू आपके पास क्या निकलेगी, -30 सेंटीमीटर। ये आपके पास क्या आ गया, v की वैल्यू, यानी जो आपने फाइंड करनी थी, वेयर इमेज इज फॉर्म्ड। इमेज कहाँ फॉर्म्ड होगी, 30 सेंटीमीटर पर। अब ध्यान दें यहाँ पर इमेज देखो 10 सेंटीमीटर आपके पास f है। आप यहाँ से कोई रेज जाएगी तो कहाँ से निकलेगी, f में से होकर जाएगी। और अगर कोई रेज पहले से ही, यानी सी पॉइंट यहाँ से होकर जाती है पहले से ही, तो इमेज की फॉर्मेशन कहाँ हो जाएगी, 30 सेंटीमीटर के ऊपर इमेज की फॉर्मेशन। ये आपके पास रे डायग्राम बनेगा स्टूडेंट्स, जो कि हम ये हर एक क्वेश्चन के अंदर ये रे डायग्राम बनाकर समझेंगे। देखेंगे u की वैल्यू भी माइनस में है, f की वैल्यू भी माइनस में है और v की वैल्यू भी हमारा आंसर भी किस में निकला है, -30 आंसर आया है। तो यहाँ पर हम अपने आंसर को एग्जामिन कर सकते हैं, उसको हम सही कर सकते हैं, देख सकते हैं उसे। यहाँ पर हमने देखा यहाँ पर v की वैल्यू क्या आई, -30, तो ये v की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर, v इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। ये 30 सेंटीमीटर, ये आपका क्वेश्चन हो गया। आप ध्यान से ऐसे क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू स्टूडेंट्स।